बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है वो आपको बता देता हूं। पिछले 12-14 घंटों में क्या हुआ, गौर से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये आने वाले जो सियासी मंजरनामा है उससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद के पस मंज़र में ही सब कुछ हो रहा है। अब फाइनली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये कह दिया है कि वो अगले 48 घंटों में अहम फ़ैसले का ऐलान कर देगी। आखिरी बात उन्होंने जो की, उन्होंने कहा जी अब तक, यानी कि अब से चंद घंटे पहले तक MQM हुकूमत का उन्होंने कहा जी हम हिस्सा हैं इस वक्त तक, लेकिन अगला फ़ैसला हमारी राब्ता कमेटी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि पार्टी के हेड हैं वो करेंगे। ये वफाकी वज़ीर अमीनुल हक उन्होंने बात की। 48 घंटे का मतलब है कि 28 तारीख को मंडे को वो ऐलान करेंगे अगर उनका दिल किया तो। और अगर मज़ीद कोई मामला अटका हुआ महसूस हुआ तो फिर इस दौरान होना क्या है, इस दौरान एक मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और जिस मुसव्वदा वही जो ड्राफ्ट है वो एक मुस्तक़बिल में एक कानूनी मुसव्वदा शुमार किया जाएगा और सिंध असम्बली में भी और कौमी असम्बली से भी वो मंजूर करवाया जाएगा। इस बात की गारंटी मुस्लिम लीग नवाज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब दे रहे हैं पीपल्स पार्टी की। ये तो हो गया एक बात। दूसरा जो अहम मामला है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसकी मैं ज़रा अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि वो भी दूसरा दिन था, लार्जर बेंच ने समाअत की दूसरे दिन, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में ये हुआ है और दीगर 4 ऑनरेबल जजेस शामिल हैं इसमें। सारी बात आपको बताता हूँ कि दूसरे दिन की जो कार्रवाई हुई वो क्या है, और उसमें भी काफ़ी इशारे मिल गए हैं कि इस सदारती रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या है और सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट क्या राय दे सकती है, और जो राय देगी वो अपोजिशन के जोड़ों में बैठेगी या फिर हुकूमत के जोड़ों में बैठेगी। ये भी आप जहन में रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी की पाबंद नहीं है, उसने आइन और कानून के मुताबिक अपनी राय का इजहार करना है। ये ज़रूरी नहीं कि सदर ममलिकत ने जो रेफरेंस भेजा है उस पर वही राय दी जाए जो हुकूमत चाहती है। अब जो शुरू हुई हियरिंग, अटॉर्नी जनरल ने मोस्टली आर्गूमेंट्स किए हैं जी दूसरे दिन, और उसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये वाज़ेह किया है कि ख़यानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है और एतमाद तोड़ने वाले को ख़ाइन कहते हैं, अमानत में ख़यानत करने वाले को ख़ाइन कहते हैं, और वो बददियानत तस्वुर होता है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि आप अटॉर्नी जनरल से मुखातिब थे कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले ख़यानत करते हैं, ये सवाल था। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा, चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं। अमानत में ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं। अब अगली बात ये आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन से बाहर नहीं जाएगी। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आइन में कहीं वाज़ेह नहीं है कि पार्टी से वफ़ादार रहना है या नहीं, और क्या मेंबरशिप फॉर्म में डिक्लेरेशन है डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा, जस्टिस एजाजुल हसन साहब पूछ रहे हैं। और ऐसी यकीन दहानी है तो खिलाफ वर्दी ख़यानत होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बहुत पूछी है जी, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया होता है, और अगर वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या मेंबर साथ देने का पाबंद है? ये है वो सवाल जो कि अरकान को अब आज़ाद कर रहा है कि अगर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म अगर आइन से इनहराफ कर रहा हो और इस बुनियाद पे कोई भी उसका मेंबर पार्लियामेंट उसके ख़िलाफ़ वोट दे, उसकी ख़िलाफ़ राय दे, तो क्या इस सूरत में भी वो नाअहल तस्वुर होगा? तो जमाल मंदोखेल साहब ने यह भी पूछा, जस्टिस जमाल ने, कि क्या कोई रुकन वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है? पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, और वज़ीर आज़म रुकन असम्बली के हल्फ में फ़र्क है। वज़ीर आज़म और रुकन असम्बली के हल्फ में फ़र्क है। वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन कह रहे हैं
और पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ने वाली जमात डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब कह रहे हैं बड़े सगीर में बड़े लीडर्स के नाम से सियासी जमात आज भी कायम है, ये कहा है अटॉर्नी जनरल ने। अब आगे जो बात है मज़ीद जो हियरिंग हुई उसमें जस्टिस मज़हर आलम ख़ान साहब ने कहा पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफ़ा क्यों दे। तो अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी पार्टी टिकट पर इलेक्शन वाला जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होता है, इसलिए अगर वो नहीं तो वह इस्तीफ़ा दे दे। जस्टिस जमाल ने फिर पूछा कि हर शख्स को आइन के तहत ख़यालात के आज़ादाना इजहार का हक़ देता है, हर शख्स को आइन ख़यालात के आज़ादाना इजहार का हक़ देता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और क्या ख़यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए, जस्टिस मंदोखेल साहब पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल पूछा है तो उसी को कुरेद रहे हैं वो। तो लिहाजा अटॉर्नी जनरल ने कहा जी 4 मौके पे अरकान असम्बली जो हैं वो आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको बताना होगा रुकन ताहयात नाअहल कब होगा। आइन का आर्टिकल 62(1)F क्वालिफ़िकेशन की बात करता है और 62(1)F में नाअहली की बात नहीं की गई। हकूमती जमातों के लोगों का सिंध हाउस में जाते ही ज़मीर जाग गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा ये बात। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करे तो क्या रुकन मुखालफत नहीं कर सकता, यानी ऐसे मौके मौजूद हैं कि जब रुकन पार्लिमान जो है वो वज़ीर आज़म से इख्तलाफ कर सकता है अगर वो आइन से इनहराफ कर रहा है या वो मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहा है, कौमी मफादात का सौदा कर रहा है। ऐसी सूरत में तो पार्टी से इख्तलाफ करने वाला क्या दोबारा मैंडेट ले सकता है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब पूछ रहे हैं। ज़ाती मफाद के लिए लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है, लेकिन कौमी मफाद और आइन से इनहराफ का इल्ज़ाम आए तो फिर ज़रा मामला मुख्तलिफ है। पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63 की ज़रूरत ही नहीं रहती, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। ये भी एक अलमिया है कि पार्टी से हमारी सियासी जमातों में किसी किस्म की कोई जमहूरियत नाम की नहीं है, पार्टी के अंदर भी डिक्टेटरशिप है। आर्टिकल 63 की खूबसूरती है, इसे इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं क्या मुनासिब ना होता सदर ममलिकत पार्लिमानी जमातों को बुलाकर मशवरा करते। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट अब जा रही है उस तरफ कि आपने रेफरेंस भेज दिया हमारे पास कि हम राय दें, और जो उनके माइंड में है कि रेफरेंस गवर्नमेंट ने सदर ममलिकत ने हमें भेजा जी आप राय दें, और कल उन्होंने कहा था कि जो मामला पार्लियामेंट को हल करना चाहिए वो आप हमारे पास ले आए हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो एक्सरसाइज है कोई की गई है, ये पूछना चाह रहे हैं, कुरेद रहे हैं कि सदर ममलिकत ने पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनसे को मुशावरत की कि जनाब आएँ बैठें, इस मामले को एड्रेस करते हैं, पार्लियामेंट इसको एड्रेस करती है। तो उन्होंने यही पूछा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि क्या मुनासिब ना होता सदर ममलिकत पार्लिमानी जमातों को बुलाकर मशवरा करते, क्या अदालत से पहले सियासी जमातों से मशवरा मुनासिब नहीं होता, पार्लिमानी जमातों से मिलकर आइन में तरमीम हो सकती थी। ये वो बात है जो कि गवर्नमेंट की साइड वीक कर रही है और एक्सरसाइज की नहीं और बराह सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अटॉर्नी जनरल कहते हैं ग़ुलाम इसहाक़ खान इसी तरह सबको बुलाया करते थे और बातचीत करते थे, मशवरा करते थे, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। जस्टिस मज़हर आलम ख़ान उन्होंने पूछा जी कि अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं तो आप रेफरेंस ले आए, जुर्म को होने से रोकना मकसद है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं जुर्म होने से पहले हम सज़ा कैसे दे सकते हैं। जस्टिस मज़हर आलम ख़ान कह रहे हैं ये बिल्कुल असूल है जी, बुनियादी असूल, जुर्म हो तो सज़ा देने के लिए कानून वाज़े होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और अदालत ने आर्टिकल 63A के तहत एतराफ़ के नताइज का तयन करना है। जस्टिस एजाजुल हसन क्या अदालत रेफरेंस में जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल अब फिर वही सवाल पूछ रहे हैं कि इस मौके पे अदालत कैसे जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल करे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज है, पूरा एक प्रोसीजर है। आर्टिकल 62(1)F में भी खाली जगह मौजूद है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि क्या खाली जगह अदालत ने पुर करनी है, मतलब है कि पार्लियामेंट पुर करे, पार्लियामान में जाएं, कानून साजी करें। जस्टिस एजाजुल हसन साहब कह रहे हैं कि अदालत ने आर्टिकल 63A के तहत इनहराफ के नताइज का तयन करना है। पार्टी से इनहराफ करने वाले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे हैं
किसी की भूख मिटाने के लिए चोरी करना भी जुर्म है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कोई चोरी करने वाले का साथ जाए तो क्या होगा, जस्टिस जमाल खान। और फिर सदर ममलिकत को ऐसा मसला क्या है जो राय मांगी जा रही है, जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे हैं। सदर के सामने ऐसा कौन सा मवाद है जिस पर सवाल पूछे गए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। और अदालत सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा क्या आर्टिकल 63A से इनहराफ पर आर्टिकल 62(1)(f) लगेगा। आर्टिकल 63A खाली नशिस्त होने का जवाज़ फराहम करता है। जस्टिस मुनीब कोई रुकन वोट डालने के बाद इस्तीफ़ा दे तो क्या होगा, जस्टिस जमाल खान पूछ रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने भारत की एक मिसाल दी कि एक रुकन ने पार्टी के खिलाफ वोट देकर इस्तीफ़ा दिया था तो भारतीय अदालत ने उनको भी मुनहरिफ रुकन करार दिया था। तो पार्टी से इनहराफ की किसी भी जगह पे हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक बात की है और मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी अहम बात है, और वो ये है कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये कहा। और इसके साथ ही समाअत जो है वो पीर को समाअत दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अब मंडे को जी 2 इवेंट होने हैं। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जलसा हो चुका होगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो भी कार्ड खेलना है वो खेल चुके होंगे, और क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2-3 कार्ड हैं, देखते हैं कितने कार्ड उनमें से ज़ाहिर करते हैं और कैसे खेलते हैं। और मंडे को जब दोबारा हेयरिंग होगी तो उस वक्त ये 1 बजे हेयरिंग है और शाम 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। और अब कुछ थोड़ी सी मैं आपको पॉलिटिकल ख़बरें भी साथ साथ ऐड कर दूं, और वो ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब से राब्ता अब किया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और हमारी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हो चुका है। और फ़िल वक्त चौधरी निसार अली ख़ान साहब से ये रिक्वेस्ट की गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि वो अभी कोई फ़ैसला ना करें और तहरीके अदम एतमाद का नतीजे का ऐलान करें अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने से पहले। तो ये है एक सवाल, एक ख़बर जो हमारे पास थी। और ये अब क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान काफ़ी अहम हो गए हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल में, उनकी लॉटरी निकल सकती है किसी भी तरफ से। दोनों तरफ उनकी फेवर भी मौजूद है, PTI और मुस्लिम लीग नवाज़ में दोनों तरफ उनकी अपोजिशन भी मौजूद है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इजलास पे इजलास कर रहे हैं और सलाह मशवरे जारी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।